90.0 FM रेडियो ओमनी ट्यून किया है आपने और आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त आरजे शालिनी जुड़ी हुई है आपके दिन को सुंदर बनाने के लिए शो भक्ति वंदना में। और जैसा आप सबको पता है कि मेरे साथ स्टूडियो में हर दिन कोई खास मेहमान जुड़े हुए होते हैं, तो आज मेरे साथ पंडित जी हैं। मैं इनका परिचय सबसे पहले आप सबको करवाना चाहूँगी, आचार्य योगेश्वर गंगा शरणम पंडित जी, और इनका साथ ही स्वागत भी करना चाहूँगी 90.0 FM रेडियो ओमनी के स्टूडियो में। धन्यवाद आपको भी और आपके सभी श्रोताओं को भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। और आज का दिन शुभ सोमवार है, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि आज के दिन किस देव की पूजा की जाती है। देखिए, सोमवार जो है ज्योतिषीय गणना में और वार की क्रम संख्या में दूसरे दिन को आता है। जी। प्रथम दिन रविवार को कहा जाता है और 7 वार जो हैं ये सातों 7 ग्रहों को समर्पित है। जो ग्रह हैं, जो ग्रह दिखते हैं, 9 ग्रह हैं, परंतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो दिखते नहीं हैं सौरमंडल में, जिन्हें छाया ग्रह या उपग्रह कहा जाता है, जैसे राहु और केतु। बाकी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, तो ये दिन और वार ये जो हैं ये उन ग्रहों को समर्पित है। तो सोमवार जो है क्रम संख्या में द्वितीय दिवस अर्थात दूसरे संख्या पर आता है। और सोमवार का जैसा नाम है सोम, सोम माने होता है चंद्रमा, और चंद्रमा सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकटस्थ होने के कारण भी। और चंद्रमा मनसो जातः, वेद में, ऋग्वेद में आया है कि चंद्रमा प्रत्येक प्राणी के मन का कारक होता है। चंद्रमा औषधि वनस्पतियों का कारक होता है, चंद्रमा समुद्र का कारक होता है। तो बहुत ऐसे कारक हैं जो हमारा मन जो है वो चंद्रमा के अधीन है। तो इसलिए आप देखेंगे कि सोमवार को लगभग लोगों में चंचलता या तीव्रता बनी रहती है, और लगभग सोमवार को वैसे भी लोग भागम भाग में लगे रहते हैं, चंचल ही रहते हैं, क्योंकि वर्किंग का दिन उनका प्रारंभ होता है। कहने का मतलब कि दिवस, कार्य दिवस उनका शुरू होता है। जी। चंद्रमा भगवान शिव से संबंधित है। चंद्रमा भगवान शिव की जटा में निवास करते हैं। पौराणिक मैथोलॉजी या पौराणिक ग्रंथों में आता है कि चंद्रमा ऐसा लोक है जहाँ शांति और शून्यता है, और वहाँ पितृगण निवास करते हैं चंद्रलोक में। तो चंद्रमा विशेष करके पितरों का कारक भी है। पितरों के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं। तो इसलिए सोमवार की महत्ता भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन सोमवार को जो लोग भगवान शिव के उपासक हैं वो विशिष्टता पूर्वक भगवान शिव की आराधना पूजन सोमवार के दिन कर सकते हैं। जो लोग भगवान वरुण की सेवा करते हैं, जैसे सिंधी समाज है, और आपके यहाँ भी सिंधी लोग होंगे, बस्ती या इस पूर्वांचल में भी सिंधी समाज रहता है, तो उन लोगों के लिए भी सोमवार विशिष्ट है, क्योंकि सोमवार वरुण देवता को समर्पित है और सिंधी समाज के प्रधान देवता भगवान वरुण या झूलेलाल जी को ही कहा जाता है। तो सोमवार उनको समर्पित है। शाक्त संप्रदाय में, जिसका उल्लेख वैदिक वाङ्मय में भी मिलता है, शाक्त अर्थात जो लोग सिर्फ देवी की उपासना करते हैं या देवी की पूजा करते हैं, उनके लिए जो भी माताएं जो माता भगवती की आराधना करती हैं, तो माता पार्वती के रूप में जो पूजा वो करती हैं, तो वो विशेष रूप से सोमवार के ही दिन करें। क्योंकि शिव पुराण इत्यादि ग्रंथों में जब आप जाते हैं, पुराणों में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि सोमवार पूर्ण रूप से जो है माता पार्वती को समर्पित है। जी। तो इस तरह सोमवार के विशिष्टता लिए ये देवता, और जिनका चंद्रमा खराब हो वो चंद्रदेव की पूजा सोमवार के दिन करें। और चंद्रदेव की पूजा के लिए आप घर में जो बड़े बुजुर्ग हों उनको सुबह प्रणाम कर सकते हैं, और उनको खीर इत्यादि, मीठा अन्न इत्यादि खिला सकते हैं। ये अलग बात है कि उनको शुगर नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो आप कहेंगे कि पंडित जी ने कहा था हमने खिला दिया। और आप सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं उस दिन। गायों की सेवा कर सकते हैं, या गौशाला में जाके गायों को
चारा खिला सकते यहाँ हैं। पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है पंडित जी। जी, जो कि जैसे आपने कहा कि पार्वती जी की उपासना पूजा कर सकते हैं, जी तो भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, जी बिल्कुल। तो कहीं इस वजह से भी माता जी का तो सोमवार विशेष नहीं है पूजा करने के लिए। जी। तो मैं जानना चाहूँगी कि अर्धनारीश्वर का जो रूप है, जो आपने बताया कि माता पार्वती का पूजा करना चाहिए, तो इससे भी रिलेटेड है ये? जब माता पार्वती ने तपस्या किया था, माता पार्वती के गुरु भगवान नारद हैं, जी और नारद जी ने उन्हें उपदेश करते समय कहा था कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, हो ही न कोटि जोग जप साधे। मनोवांछित सफलता प्राप्त करनी हो तो वो बिना शिव के आराधना को नहीं मिल सकती। चाहे आप करोड़ों यज्ञ कर लीजिए, परंतु बिना शिव के उपासना के सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। और जिस दिन भगवान शिव ने दर्शन दिया था माता पार्वती को, वो दिन सोमवार ही था। जी, इसलिए माता पार्वती ने सोमवार को भगवान का पूजन किया था। तो पौराणिकों ने कहा कि भाई सोमवार को ही शिव प्राप्त हुए थे, इसलिए सोमवार विशिष्टता लिए हुए है शिव के लिए। और इसीलिए बहुत सारी कुमारी कन्याएं भी सोमवार का व्रत करती हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, व्रत विधि क्या होता है अगर शिव का उपासना करना हो, माता पार्वती का पूजा करना हो? व्रत, सोमवार के व्रत करने से आपकी प्रिय वस्तु जो होती है वो आपको प्राप्त हो जाती है। ये सोमवार की विशेषता है। आप जिस भी प्रिय वस्तु की कामना करते हैं, जैसे माता पार्वती ने सोमवार का 16 व्रत किया। एक बार माता पार्वती के एक पुत्र हैं स्वामी कार्तिकेय जी, और उनके औरस पुत्र हैं भगवान गणेश। तो दोनों पुत्रों के विवाह का प्रसंग आता है, और उस विवाह के प्रसंग में स्वामी कार्तिकेय रुष्ट होकर दक्षिण दिशा में चले जाते हैं। बहुत दिनों तक वापस नहीं आते हैं। तो पुत्र के वियोग में माता जी बेचैन होती हैं और भगवान शिव से कहती हैं। तो भगवान शिव माता जी को लेके जाते हैं। पहले वो कहते हैं कि तुम सोमवार का व्रत करो। भगवान शिव आज्ञा देते हैं। तो माता पार्वती 16 सोमवार का व्रत करती हैं। 16वें सोमवार पर जो है नारद जी बता देते हैं कि तुम्हारा पुत्र जो है दक्षिण दिशा में श्रीशैल नामक पर्वत के पास तपस्या कर रहा है और वहीं प्राप्त होगा। तो भगवान शिव माता पार्वती को लेकर वहीं जाते हैं और माता जी अपने व्रत का वहीं उद्यापन करती हैं और वहीं अपने पुत्र से मिलती हैं। पुत्र माता पिता को देखते हैं तो उठ के आते हैं, प्रणाम करते हैं, मिलते हैं स्वामी कार्तिकेय, और वो दक्षिण दिशा में ही निवास करते हैं। तो माता पिता दोनों लोग वहाँ कुछ दिन निवास करते हैं, और जिस पर्वत पर उन्होंने निवास किया वो श्रीशैलम है, और वहीं भगवान शिव का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम। तो सोमवार के व्रत का जो है वो बहुत बड़ा विस्तृत महत्व भी है, और सोमवार व्रत का उल्लेख पुराणों में मिलता भी है। तो आपका प्रश्न है कि श्रोताओं को बताना चाहती हैं कि व्रत करें कैसे? हाँ, पूजा विधि सामान्य है, व्रत कोई भी कर सकता है, सन्यासी से लेकर गृहस्थ तक। और जिन बच्चियों का विवाह नहीं हुआ है वो भी उस व्रत को करती हैं या कर सकती हैं, और जो विवाहित हैं वो भी कर सकती हैं। माताएं भी कर सकती हैं संतानों की उन्नति के लिए, क्योंकि संतान के लिए ही किया था माता पार्वती ने कि उनका संतान उनसे मिले, बात करे। आजकल ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं कामकाजी होने के कारण। तो सोमवार का व्रत जो है दैनिक व्रतों के तरह है। सुबह आप स्नान ध्यान करें और स्नान इत्यादि करके अपना दैनिक क्रियाओं के संपादन के बाद जो है घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है या कहीं बाणलिंग रखा हुआ है घर के आगे, अक्सर लोग एक पत्थर रखते हैं जी, नदियों का लाया हुआ, या घर में नर्मदेश्वर हैं तो उनकी पूजा करें स्नान करने के बाद। और उसके साथ साथ जो है अगर नहीं है तो गांव में शिवालय हो तो शिवालय पर जाके और एक लोटा अपना जल, फूल, दूध, पत्ती जो भी आपके पास है, क्योंकि भावा मिक्षिते देवा, देवता आपके भावनाओं के अधीन होते हैं, तो इसलिए भावनाओं के अनुसार ही जो है आप देवताओं की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भाव लेकर जाइए, ऐसे भाव से ना जाएं कि भाई हम पूजा करने भी जा रहे हैं और घर का सारा काम छोड़ के जा रहे हैं। तो घर की बेचैनी अलग हो और देवता की बेचैनी अलग हो, तो उसमें दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो दोनों नहीं मिलना है, न राम मिलने हैं, न भौतिक उन्नति होनी है। तो आप एकाग्र होकर 2 समय का समय दे दीजिए, सुबह और शाम का 2-2 मिनट का दे दीजिए देवालय में, लेकिन मन से दीजिए। तो सुबह आप तैयार होकर दैनिक दिनचर्या को करके
वहाँ पूजा कर सकती हैं। रस से स्नान कराना भगवान शिव को बड़ा संतुष्ट करता है। तो सोमवार के दिन गन्ने का रस हो, न हो तो गुड़ मार्केट से ले आइए, या घर पर पड़ा हो तो थोड़ा सा गुड़ घोल लीजिए जल के साथ, और इतना ज़रूर घोलिए कि वो मीठा लगे। तो उस रस को छान लीजिए साफ सुथरा और उससे स्नान कराइए। भगवान शिव को रस बहुत प्रिय है और उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यहाँ मैं एक, जैसे आपने बोला कि रस बहुत प्रिय है, तो एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था कि अगर किसी बच्चे को विद्या प्राप्ति करना हो तो वो किस चीज़ से पूजा करे भगवान जी की? क्योंकि आजकल के टाइम में लोग किसी ना किसी चीज़ की तैयारियां करते रहते हैं, तो बच्चों के अंदर ये भावनाएं होती हैं कि अगर हम पूजा करके जाएंगे तो हमारा अच्छा नंबर आएगा या अच्छे तरीके से वो सफल हो सके किसी भी एग्जाम में। वाणी की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती है जी। और ज्ञान के देवता भगवान शिव है। तो माता सरस्वती के लिए वो सरस्वती चालीसा का पाठ करें बच्चे। अगर बच्चे बड़े हैं और उन्हें संस्कृत पढ़ना आता है या बड़ी तैयारी में हैं, कंपटीशन की तैयारी में हैं, तो उन्हें नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। और किस तरह भगवान शिव को करके करें, तो आप गाय का दूध लीजिए, गाय के दूध में मिश्री घोलिए और या तो उसको चढ़ाइए भगवान शिव को, रोज थोड़ा थोड़ा मिल जाता है तो, और नहीं तो 2.5-3 महीने पर एक बार जो है किसी पंडित जी को पकड़िए और रुद्राभिषेक कराइए। गाय के दूध में मिश्री घोल के और आप रुद्राभिषेक कराइए और आपको आश्चर्य होगा, इसका जो परिणाम आएगा वो इतना सुखद और इतना आश्चर्यजनक रहेगा कि इन बच्चों को जरूर इनका रिजल्ट अच्छा आएगा। परंतु मैं इसके साथ साथ आपको ये नहीं कहता कि आप सिर्फ यही करिए, इसके साथ पढ़ना जरूरी है और पढ़ेंगे तभी जो है आप करेंगे। ये एक सहयोग मात्र है कि आप जो कर रहे हैं उसमें ये देवताओं का सहयोग आपके पास जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और जैसे आपने बीच में कहा था कि माता पार्वती जी गई वहाँ, उन्होंने व्रत किया, साथ ही उन्होंने पूजा का उद्यापन किया, तो मैं वो उद्यापन विधि जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, उद्यापन विधि जो है वो व्यक्ति के आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है जी। जो साधक उद्यापन करना चाहता है, किसी भी व्रत को कुछ दिन करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन का अर्थ ये होता है कि हमने उस व्रत की पूर्णता के लिए एक समर्पण किया, बलि दे। बलि माने होता है समर्पण देना, इसे ही उद्यापन कहा जाता है। अब होता क्या है, कुछ लोग मिथक फैला देते हैं कि जिस व्रत का आपने उद्यापन कर दिया उसे अब आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आपने तो खत्म कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। उद्यापन का अर्थ होता है कि अब आप व्रत के पूर्ण अधिकारी हो गए और उस व्रत का फल या पुण्य आपको मिलेगा जी। ये उद्यापन का मतलब होता है। तो उद्यापन में आपने व्रत कौन सा किया, आपने सोमवार का व्रत किया, मंगलवार का व्रत किया, तो जो व्रत आप करते हैं उस व्रत का जो इष्ट देवता होता है उसकी प्रिय वस्तुएं क्या हैं जी। उन वस्तुओं से आप हवन करते हैं, आचार्य को बुलाते हैं, आपका जो पुरोहित है उसको बुलाते हैं और एक छोटा सा हवन करवाते हैं अपने इष्ट देवता के मंत्र से। उसी दिन जिस वार का व्रत आपने किया था या जो व्रत कर रहे हैं तो उसका करके और वो उससे संबंधित वस्तुएं मंगाते हैं आप। वस्त्र हो गया या पकवान हो गया, फल हो गए। जैसे आपने शिव जी का बोला था सफ़ेद कलर की चीज़ें, तो सोमवार का वार है तो मैं शिव जी के बारे में ही पूछना चाहूँगी कि आपने बीच में बोला भी था कि सफ़ेद वस्तुएं दान करें या सफ़ेद मिष्ठान दें, तो उनके उद्यापन विधि के बारे में जानना चाहूँगी। उनमें सामग्री, उद्यापन की जो सामग्री है उसमें आप सफ़ेद धोती, गमछा या रेशमी वस्त्र ले सकती हैं और सफ़ेद चावल, चीनी, चांदी के बर्तन, पात्र या चांदी, दूध या दही, घी, तो मिश्री, इनसे संबंधित चीज़ों का प्रयोग जो है दान के लिए किया जाता है और इसका विशिष्ट महत्व भी मिलता है सोमवार से संबंधित कार्यों में। जी। और बहुत सारे मिथ हैं लोगों में, तो मैं जानना चाहूँगी ऐसी कोई चीज़ है जो शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए? तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए? कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो सोमवार को छोड़ के आप शिवलिंग पर तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं।
मंजरी जो मोजर पुष्प होता है। फूल जो होता है जी, जी। तुलसी मंजरी जो है वो चढ़ा सकते हैं। हम्म, बाकी भगवान शिव को जो है केतकी का पुष्प वर्जित है, तो केतकी वैसे भी इधर मिलता नहीं है। हम्म, तो इस तरह जो है आप भगवान शिव के लिए इन चीज़ों को परहेज कर सकते हैं। जी, बाकी भगवान शिव की पूजा में शुचिता का जितना ध्यान रखें, क्योंकि शिव वैदिक देवता हैं, जी, और शिव की पूजा में जितना ही पवित्रता रखें और भावना की प्रबलता रखें उतना ही बेहतर है, उतना ही अच्छा है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।